मुझे अयोध्या को छोड़े कुछ ही समय हुआ है, परंतु आपके मुख से प्रतीत होता है कि कोई दुख का पहाड़ टूट गया। बेटा राम, तुम्हारे पीछे से तुम्हारे पिता राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया, इसीलिए ही हम सब व्याकुल हैं। क्या पिताजी स्वर्ग से धार गए? हाय पिताजी, मैं कितना अभागा हूं जो कि अंतिम बार दर्शन भी ना कर पाया। बेटा राम, शोक को छोड़ दो। राजा की आत्मा की शांति के लिए तो सब लोग निर्जल व्रत रखो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे भैया भरत, अब आप अयोध्या को शीघ्र लौट जाइए। हे नाथ, अपना दुर्भाग्य, माता का पाप, विधाता की गति और समय की कुटिलता के कारण मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मुझे चारों ओर अंधकार दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार कोई मार्ग भूल जाए तो सूर्य का कोई दोष नहीं। तुम ही हो आसरा मेरा, तुम ही बंधु सखा मेरे, तुम ही स्वामी गुरु मेरे, तुम ही माता पिता मेरे। अधिक मेरा तुमसे जग में न कोई नाथ प्यारा है। तुम्हारे बिन अयोध्या में नहीं मेरा गुजारा है। प्यारे भरत, तुम तो धर्म और नीति के जानने वाले हो, मेरी, अपनी और प्रजा की भलाई चाहने वाले हो। फिर अगर अयोध्या लौटकर प्रजा का पालन नहीं करोगे तो मुझे शांति और जनता को सुख कैसे दोगे? इसलिए तात अब मन को अधिक ना कल्पाओ और अयोध्या लौट जाओ। यही आज्ञा पिता की है, यही है साधना अपनी, इसी में हित तुम्हारा है, यही है धारणा अपनी। वचन मेरा पिता आज्ञा, प्रण अपना निभाओ तुम, करो मत देर अब भाई, अवध को लौट जाओ तुम। सत्य है भैया, किंतु मन नहीं मानता, तो क्या करूं मैं? मन को मनाना चाहिए। क्या तुम समझते हो कि बिछोह में मुझे आनंद मिलता है? नहीं, कदापि नहीं। भाई, मैं धर्म के कारण ही तुम्हें छोड़ रहा हूं। बेटा भरत, राम अपने मार्ग से हटने वाला नहीं है। धर्म पथ पर अटल रहने वाला है। पुरुषों आरक्षण, इसलिए इनकी आज्ञा का पालन करो और अवध लौट लो। हाँ भाई, अब तुम्हारे लिए लौट जाना ही उचित है। और फिर 14 वर्ष का ही तो समय है। इसके बीत जाने पर मैं तुरंत तुमसे मिलने आऊंगा। गुरु, माता, पिता, स्वामी की आज्ञा का पालन करना, अच्छी राह पर चलना और इन बातों का विचार कर 14 वर्ष तक अयोध्या का पालन करना, राजधर्म का सारांश बस इतना ही है। हे भरत, तुम निसंकोच होकर इन नियमों का पालन करो। हे प्रभु, मुझे कोई आपका चिन्ह दो। हे भैया, मेरी ये खड़ाऊ ले जाओ और वापस लौट जाओ।